हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी का मतलब है एक ही वर्ड को अगर आप देखेंगे तो कई तरीके से उसे यूज़ किया जाता है। बात तो सही है। ऐसे में फ्रेजल वर्ब को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप इससे अपरिचित रह जाते हैं तो लैंग्वेज तो छोड़िए, आप रिटन में भी आप समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया जाता है। आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे कि टेक वर्ड को अगर आप देखें तो टेक का मतलब लेना, खाना और पीना, सारे के सारे मीनिंग्स आते हैं और ये तो आते ही हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब ने इसके ऊपर भी कमाल कर दिया। दैन इट हैज़ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स, मोर देन 100 ऑफ मीनिंग्स। इसका ही मतलब आप देखेंगे टेक को ही यूज़ किया जाता है उतारना इस सेंस के लिए, उड़ना, लिखना, खाना, पीना मैंने बताया अभी आपको, और ले जाना, इन सभी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और भी बहुत सारी मीनिंग्स हैं जो इससे आप निकाल सकते हैं। ऐसे में फ्रेजल वर्ब से अपरिचित रह जाना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो। आई एम वेरी डैम श्योर इस वीडियो के दौरान मैं आपको 5 से 7 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस, टेक से जुड़े हुए ऐसे फ्रेजल वर्ब और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, जिससे कि आप अपने स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा हद तक सुधार सकते हैं। आपसे गुजारिश, जस्ट वॉच दिस वीडियो till the end. I am very damn sure that you will understand it 101%. Meanwhile, I will also explain you what are the meanings of these phrasal verbs, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे सेंटेंस में, साथ के साथ मैं आपको सेंटेंस में तब्दील करना भी सिखाऊंगा कि इसको सेंटेंसेस में कैसे आप यूज़ करेंगे। एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम माई साइड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और if you are curious about learning all those phrasal verbs in a single video, then absolutely this video is for you. Please watch this video till the end. Now without any further delay and taking your lot of time, let's get started. So दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे अपनी मीनिंग को दर बदल चेंज करता रहता है। हर वक्त इसकी मीनिंग हमेशा चेंज होती रहती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए टेक के बारे में पहले आपको जानकारी दे दूँ कि टेक एक फ्रेजल वर्ब पहले नहीं है। टेक एक्चुअली में एक एक्शनल वर्ब है जो मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंसेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। और टेक का मतलब होता है लेना और इसका मतलब होता है खाना और इसका मतलब होता है पीना। कैसे होता है, सेंटेंसेस में समझिए इसे। लेना, जैसे कि आई टुक योर पेन, मैंने आपका पेन लिया। आई हैव टेकन योर पेन, मैंने आपका पेन लिया है। आई हैव टेकन योर पेन, मैंने आपका पेन लिया है। आई हैव टेकन योर पिक्चर, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। आई हैव टेकन योर पिक्चर। आई होप यू गेट दिस। लेना, इसका मतलब क्लियर हो गया। खाना कैसे होता है, वुड यू लाइक टू टेक सम पिज़्ज़ा, वुड यू लाइक टू टेक सम समोसा, वुड यू लाइक टू टेक सम दिस, वुड यू लाइक टू टेक सम दैट। इस तरीके से टेक को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीना, यानी कि पीने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू टेक सम वाटर, कुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक दैट। मुझे पानी पीना है, क्या आप मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर ला सकते हैं। इस तरीके से लेना, खाना, पीना, तीनों इसकी मीनिंग होती है जब तक इसमें फ्रेजल वर्ब ऐड नहीं है। ये तीनों मतलब आप टेक से ही निकाल सकते हैं। टेक का मतलब ये तीनों होते हैं, आप सेंटेंसेस में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेजल वर्ब, टेक यानी कि मेन वर्ब के साथ जब आप एक प्रपोजिशन को ऐड करते हैं तो उसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे टेक से निकल के अब आएगा, आउट आएगा, टेक ऑफ आएगा। टेक ऑफ दो है वैसे, टेक ऑफ और टेक डाउन। अब इन सभी को समझाने के लिए मुझे इसको रब ऑफ करना पड़ेगा। मैं यहाँ इसको रब ऑफ कर लेता हूँ एंड देन आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग। देखिए, फर्स्ट जो है हमारा टेक ऑफ, इसकी मीनिंग समझिए। अब टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना। टू रिमूव what you are wearing, what you are wearing, जो भी आपने पहना है उसे उतारना, जो भी आपने पहना है उसे उतारना। टेक ऑफ का मतलब हो गया, जैसे कि प्लीज़ टेक ऑफ माई शर्ट, मेरा शर्ट उतार दीजिए। टेक ऑफ माई शर्ट, मेरा शर्ट उतार दीजिए। अब इसे शूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेक ऑफ योर शूज़ प्लीज़, टेक ऑफ योर शूज़।
टेक ऑफ योर शूज़ प्लीज़, अपने जूते खोल लीजिए, अपने जूते उतार लीजिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टेक ऑफ। ये पहला टेक ऑफ था, ये है हमारा दूसरा टेक ऑफ। इस दूसरे टेक ऑफ की मीनिंग भी इससे डिफरेंट है। अब क्या है इसकी मीनिंग? इसकी मीनिंग होती है जब कोई एयरक्राफ्ट, व्हेन एन एयरक्राफ्ट लीव्स ग्राउंड एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, जब कोई एयरक्राफ्ट, जब कोई हवाई विमान जो है वो क्या करती है, प्लेन को छोड़ के हवा में उड़ने का प्रोसेस जो शुरू हो जाता है, उड़ान भरना जिसे हम कहते हैं, तो टेक ऑफ उसे बोलते हैं। टेक ऑफ पहला का मतलब था एक कोई चीज़ जो आपने पहन रखी है उसे उतारना। नेक्स्ट जो है टेक ऑफ, दैट इज दिस। टेक ऑफ का मतलब हो गया कोई एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड को छोड़ के अब उड़ रहा होता है, उसे हम टेक ऑफ बोलते हैं। आपने सुना होगा माई प्लेन टुक ऑफ, इस मैं सेंटेंस बताता हूँ उसे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माई फ्लाइट टुक ऑफ ऑन राइट टाइम। माई प्लेन या माई फ्लाइट टुक ऑफ ऑन राइट टाइम, मेरी फ्लाइट जो है बहुत लेट नहीं थी। इट टुक ऑफ ऑन राइट टाइम, टुक ऑफ का मतलब हो गया उसने उड़ान अपनी भरी, इस तरीके से। ये थी हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर गाइस। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक आउट का मतलब क्या होता है। टेक आउट का मतलब होता है किसी भी इंसान को बाहर लेके जाना, किसी को बाहर लेके जाना, टू टेक आउट समबडी फॉर स्पेशल इवेंट or for entertainment, or for entertainment, or for entertainment। टेक आउट मैंने लिखा है, अब इसको समझिए ज़रा। यहाँ पे टेक आउट का मतलब हो गया फॉर अ स्पेशल इवेंट और फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या फिर कोई एक स्पेशल इवेंट पे किसी को साथ में लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड जॉनसन took his girlfriend out on Sunday। My friend Johnson took his girlfriend out for dinner last day। Johnson took his girlfriend out for dinner on last day। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे दोस्त जॉनसन ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं बाहर लेके गया था लास्ट डे, यानी कि पिछले दिन में। इस तरीके से आप लाइक दिस यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़ बाय सेइंग टेक आउट, टेक आउट, टेक आउट। फॉर एग्जाम्पल, would you like to take me out for a dinner? Or she wants me to take out for a dinner। she wants me to take out for a dinner। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड सेंटेंसेज एज वेल। लुक एट दिस नाउ। नेक्स्ट है हमारा टेकअप। टेकअप से समझने से पहले टेक डाउन को समझिए, दैट इज़ वेरी ईजी। टेक डाउन क्या होता है? टेक डाउन होता है बहुत ही ईजी है। टेक डाउन का मतलब होता है नोट करना, यानी कि टू राइट डाउन, टू राइट डाउन। जैसे कि टेक डाउन का मतलब सिंपली समझिए, टेक डाउन का मतलब क्या हो गया? टू राइट डाउन, यानी कि किसी चीज़ को उतारना, किसी चीज़ को लिखना, नोट डाउन करना। जो आप बोलते हैं ना, प्लीज़ मेक योर नोट्स, प्लीज़ टेक इट डाउन, प्लीज़ टेक इट डाउन। इफ़ आई सेड यू राइट नाउ, प्लीज़ टेक इट डाउन, टेक इट डाउन, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज़ टेक इट डाउन ऑन योर नोटबुक। टेक इट डाउन, टेक डाउन का मतलब हो गया किसी चीज़ को नोट करना, बहरहाल हाथों से। नेक्स्ट है हमारा टेकअप। टेकअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ही पैशनेटली, उस चीज़ को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीचिंग को जो है अडॉप्ट किया है आफ्टर माई 12th, सो आई कैन से दिस, आई टुक अप टीचिंग आफ्टर माई 12th क्लास। किसी चीज़ में टू अडॉप्ट होना, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, टू अडॉप्ट, किसी चीज़ को अपनाना, किसी चीज़ में इंगेज होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू करना। इस तरीके से आप इसको बोलेंगे, आई टुक अप टीचिंग आफ्टर माई 12th क्लास। आई टुक अप टीचिंग आफ्टर माई 12th क्लास। लेट मी राइट इट डाउन। I hope this is very clearly visible and it will be very clear to you as. Now, see friends, I have explained you right now 5 or 6 phrasal verbs with the word take. I hope you would have learned and understood how to use it, but don't leave as it is. इसको ऐसे छोड़ना नहीं है।
प्रैक्टिस इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, ताकि आपकी ज़ुबान पे ये पेस्ट हो जाए। जब भी आप नॉर्मल इंग्लिश को बोलें, इन फ्रेजल वर्ब्स को जरूर यूज़ करें वहाँ पे। दिस लुक्स रियली लाइक अ पर्सन इज स्पीकिंग नेटिव इंग्लिश, जैसे कि एक कोई नेटिव स्पीकर अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं। यू ऑल्सो विल बी कंफर्टेबल एज योर नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि आपकी नेटिव लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, वैसे ही आप इसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर आप इसको बहुत ही सही तरीके से, सही डायरेक्शन में आप इसको प्रैक्टिस करते हुए लेके चले। तो आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर गाइज। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। नाउ in the next class I'll take few more phrasal verbs with the verb take or some other verbs I'll take. Now this is all for today's class. I hope you all enjoyed the session. If you enjoyed it, please like, share and subscribe this channel, and see you in the next class. Bye bye, take care. Thank you for watching.